मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नेल्सन मंडेला साहब के संघर्ष की कहानी बताई गई है। उस समय दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद बहुत चरम पर था। यानी कि ये समझ लीजिएगा 300 साल तक कोई भी काला व्यक्ति वहाँ का प्रमुख व्यक्ति यानी कि प्रेसिडेंट नहीं बना। 300 साल तक केवल गोरे लोग ही शासन में रहते थे और कालों की जो स्थिति है बहुत भयंकर थी। यह पहला ही देश बना जिसने रंग भेद पर विजय प्राप्त किया और वो समय था 10 मई 1994 को, जब नेल्सन मंडेला साहब राष्ट्रपति बने। कहने का मतलब कि जो विचार महात्मा गांधी के थे लगभग वही विचार नेल्सन मंडेला साहब के भी थे। और प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला साहब जिन्हें यानी कि भारत रत्न जैसे महत्वपूर्ण रिवार्ड से नवाजा गया है, दिया गया है। इन्होंने बहुत कुछ सहन किया अपने काले लोगों के लिए, काले लोगों को अधिकार दिलाए, उनके अधिकार के लिए लड़ाई, लेकिन अहिंसा को इन्होंने अपनाया। कई बार जेल भी गए, 27-28 साल के लिए जेल में भी रहे, देशद्रोह के मुकदमा भी लगे, लेकिन अंत में डेमोक्रेसी आई, राष्ट्रतंत्र प्रजातंत्र आया और प्रजातंत्र में प्रजा ने इनको चुना और 400 सीट में से 200 से ज़्यादा सीटें नेल्सन मंडेला साहब ने पाई और स्वयं राष्ट्रपति बने। तो उनके संघर्ष की यह कहानी है, इसी को हमें समझना है। और नेल्सन मंडेला साहब के जीवन में क्या क्या संघर्ष थे, तो पाठ को हमें पढ़ना है, लेकिन समझना है कि जीवन कैसे जीना पड़ता है, जीवन जीने की कला क्या होती है। तो इस पाठ में हमें मोटिवेट भी होना है और समझना भी है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही। चलिएगा शुरुआत करते हैं। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10th में 10 मई का दिन बड़ा ही ब्राइट यानी कि उज्ज्वल और स्पष्ट था, साफ था। 10 मई का दिन बड़ा ही उज्ज्वल और स्पष्ट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. I had been pleasantly यानी कि मैं सुखद रूप से घिरा था, यानी कि besieged में स्वतः घेर लिया गया। मैं बड़ी ही प्रसन्नता से खुशी घिरा हुआ था। किससे? बाई डिग्नेटर्स मीन्स होता है, डिग्नेटरीज मीन्स होता है गणमान्य लोग, योग्य लोग, विद्वान लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर और संसार के नेताओं से घिरा हुआ था। हु वर कमिंग, जो आए हुए थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए, फॉर द इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन में। उद्घाटन से पहले जो अपने सम्मान को देने के लिए आए हुए थे, मैं उन महान नेताओं से और गणमान्य लोगों से घिरा हुआ था। सभी लोग घेरे हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉल। द इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन होना है, क्योंकि यहाँ पर सरकार तो बन ही चुकी है, मतलब तो उद्घाटन होगा। वुड बी द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा होगा। गैदरिंग यानी कि भीड़, सबसे बड़ी भीड़ होगी। एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स यानी कि
इंटरनेशनल लीडर यानी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की ऑन साउथ अफ्रीका सोल यानी कि दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी पर, दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की कभी ना होने वाली सबसे बड़ी भीड़ उद्घाटन में होगी। इतने नेता आएंगे उद्घाटन में, बहुत से नेता आएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ी विजय थी। काले लोगों को अधिकार मिला है। ऑन दैट लवली एटम डे, ऑन दैट लवली एटम डे यानी कि उस सुहावने पतझड़ के दिन, समझिएगा, उस सुहावने पतझड़ के दिन आई वॉज, थोड़ी ऊपर खिसका लूँ, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। आई वॉज अकम्पनीड यानी कि मैं साथ था, मैं साथ था। बाई माई डॉटर अपनी पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था? जिनानी। ठीक है, तो मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स होता है मंच, तो मंच पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न यानी कि पहले शपथ लेने वाले थे इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि द्वितीय उप राष्ट्रपति के रूप में। तो मंच पर श्रीमान डी क्लार्क प्रथम शपथ लेने वाले व्यक्ति थे, जो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे। देन तब थॉम्बो मबेकी वाज स्वर्ण, तब थॉम्बो मबेकी ने भी शपथ ली इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। तो जो द्वितीय उपराष्ट्रपति थे वो डी क्लार्क थे, और जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे थॉम्बो और मबेकी, जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, कौन कह रहा है? नेशनल मंडेला साहब ये कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई, आई प्लीड, आई प्लीड, प्लीड मीन्स का मतलब होता है प्लीज्ड, प्लीज मीन्स होता है प्रतिज्ञा की, मैंने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? टू ओबे एंड अपहोल्ड, टू ओबे यानी आज्ञा पालन करना, मानने की, अप होल्ड, ठीक है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज संविधान, तो मैंने संविधान का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। एंड द डिवोटी समर्पण करने के लिए, माई सेल्फ अपने आप को, टू द वेल बीइंग यानी कि अच्छाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र के लिए। तो मैंने गणतंत्र के लिए, अपने गणतंत्र की सबसे अच्छी या अच्छाई के लिए, गणतंत्र की अच्छाई के लिए मैंने अपने आप को भी समर्पित करने की कसम ले ली। कसम ले ली कि मैं अपने आप को भी समर्पित कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने संविधान का सम्मान करने, आत्मसात करने की कसम ले ली, और स्वयं को भी व्यक्तियों की सेवा में लगा देने की कसम ले ली। एंड इट्स पीपल, और उसके व्यक्तियों की, टू द असेंबल्ड गेस्ट, तो टू द असेंबल्ड गेस्ट यानी कि उपस्थित, असेंबल्ड में इकट्ठी होना, अतिथियों के सामने, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो संसार देख रहा था टेलीविजन के माध्यम से, जो संसार देख रहा था उनके सामने भी आई सेड, मैंने कहा। नेल्सन मंडेला साहब कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने भी कसम ले ली कि भैया संविधान का मैं पूर्ण रूप से पालन करूंगा, प्यूपिल का पालन करूंगा, और जो हमारे सामने व्यक्ति थे, उनके गेस्ट थे, अतिथि, उनके सामने भी मैंने यही कहा, और जो संसार मुझे देख रहा था तो मैंने कहा। क्या कहा? थोड़ा मैं इसको आगे कर लूँ। टुडे ऑल ऑफ अस, आज हम सब,
बाई अवर प्रेजेंस हियर, यहाँ उपस्थित होकर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बैंड लिबर्टी, यानी कि नई जन्मी स्वतंत्रता, होप यानी कि आशा, एंड ग्लोरी यानी वैभव प्रदान करते हैं। तो आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर एक नई जन्मी स्वतंत्रता को आशा और वैभव प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, तो एक असाधारण मानवीय त्रासदी, दैट यानी कि जो, लास्टेड टू लॉन्ग यानी कि अधिक दिनों तक चली, एक असाधारण मानवीय त्रासदी जो कुछ अधिक दिनों तक चली, मस्ट बी बोर्न आ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, तो मस्ट बी बोर्न आ सोसाइटी, उससे बाहर आकर हमें एक ऐसे समाज का, एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना है, ऑफ विच जिस पर ऑल ह्यूमनिटी बी प्राउड, संपूर्ण ह्यूमनिटी यानी मानव समाज गर्व करे। ठीक है ना। तो हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व हो। कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं कि अभी तक जो इतनी भयंकर त्रासदी हुई है, विनाश हुआ है, भाई जब क्रांति होगी तो विनाश होगा, मरेंगे जिएंगे, ये तो चलता रहता है। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि हम एक अब ऐसा समाज बनाएंगे कि जिस पर सभी को गर्व हो। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम भी यानी कि हम, हु जिन्हें, आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो अभी कुछ समय पहले तक, आउटलॉज नहीं माना, हमने जिसे अभी तक नहीं माना, किसको नहीं माना? आउटलॉज, कानूनों को नहीं माना। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, तो आज उन्हें एक अद्भुत सम्मान गिवन दिया गया है। उन्हें आज एक अद्भुत सम्मान दिया गया। किन्हें? कानूनों को, जिन कानूनों को आज तक हमने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो हमारे हित में नहीं थे। नेल्सन मंडेला साहब कहते, तो उनको बोले आज हम सम्मान, एक अद्भुत सम्मान दे रहे हैं, प्रदान किया गया है। टू बी होस्ट, उन्हीं कानूनों के द्वारा, टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी धरती पर विश्व भर के राष्ट्रों को मेजबानी करने का, कि आज उन्हीं कानून के द्वारा ही हमें अपनी धरती पर, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी धरती पर विश्व भर के तमाम राष्ट्रों का होस्ट यानी कि मेजबानी करने का मौका दिया गया है, कि हम मेजबानी करेंगे, आतिथ्य करेंगे उनका। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो हम धन्यवाद करते हैं ऑल ऑफ आवर, अपने सभी, तो हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी सम्माननीय, डिस्टिंग्विश्ड, सम्माननीय, इंटरनेशनल के, अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का। हम अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का सम्मान करते हैं। फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए, कि यहाँ आने के लिए, इस देश में आने के लिए। टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, यानी कि इस देश के, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के व्यक्तियों के लिए। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल
अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। तो सामान्य जो विजय है, न्याय की जो विजय है उसके लिए। फॉर पीस, शांति के लिए। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव आत्मसम्मान के लिए। जनमानस का विजय का आनंद जो लेने आए हैं उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो यहाँ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस यानी कि सामान्य सत्य की जीत के लिए, शांति के लिए, और ह्यूमन डिग्निटी मानव सम्मान के लिए जो जनमानस आया है उसका मैं शुक्रिया करता हूँ। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। वी हैव एट लास्ट, अंततः या अंत में, वी अचीव्ड यानी कि हम या हमने, अचीव्ड यानी प्राप्त कर ली है, अवर यानी कि अपनी, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, और एम्पेंसिपेशन यानी होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। तो अंततः हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। बी प्लीज्ड अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल ऑफ अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यानी कि बी प्लीज्ड मीन्स होता है प्रतिज्ञा करना, ठीक है ना। तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, आवर सेल्फ अपने आप से, स्वयं से, टू लाइब्रेट का मतलब होता है हम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है ना। हम सभी मतलब अपने आप से वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि लिबरेट यानी कि आज़ाद रखना, लिबरेट का मतलब मुक्त करेंगे, ऑल ऑफ अवर पीपल अपने पूरे प्रजा को, अपने पूरे व्यक्तियों को, फ्रॉम द कंटिन्यू जो लगातार आ रही है, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का बंधन। तो जो गरीबी का लगातार बंधन आ रहा है उनसे सभी को आज़ाद करने का वचन करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन का मतलब होता है अभाव, वंचन का, सफरिंग कष्टों का, जेंडर लिंग का, एंड ऑल अदर डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है। तो इन सभी से मुक्त करने का वादा करते हैं। तो हम कह सकते हैं हम अपने सभी लोगों को चले आ रहे गरीबी के बंधनों से, अभावों के बंधनों से, कष्टों के बंधनों से, दुख के बंधनों से, लिंग भेद के बंधनों से और अन्य प्रकार के भेदभाव के बंधनों से मुक्त कराने का वचन देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है। अब थोड़ी इसको पीछे कर लो। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कभी नहीं, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन और कभी नहीं, इट बी दैट ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर धरती, लैंड मीन्स क्या होता है, धरती, यह सुंदर धरती विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। तो यह धरती फिर कभी ऐसे व्यक्तियों के दूसरे व्यक्तियों द्वारा शोषण का, ऑपरेशंस यानी कि शोषण का, ऑपरेशन यानी कि अत्याचार, उत्पीड़न का गवाह नहीं बनेगा। यह सुंदर धरती फिर कभी एक व्यक्ति से, वन बाय अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा, बाय यानी कि द्वारा, दोबारा शोषण का गवाह नहीं बनेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट, मानव द्वारा इस उच्च प्राप्ति का सूर्य अस्त ना हो। द सन शैल नेवर सेट ऑन, अस्त होना।
तो मानव द्वारा प्राप्त इस ग्लोरियस यानी कि अभिप्राप्ति भव्यता का सूर्य कभी अस्त ना हो। मानव द्वारा प्राप्त इस भव्यता का सूर्य कभी अस्त ना हो। लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता का साम्राज्य हो। लेट फ्रीडम रीजन, रेन यानी कि शासन। स्वतंत्रता का शासन हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका। अफ्रीका को ईश्वर का ऐसा वरदान मिले। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि इसमें जो मानवता का सूर्य है वो कभी अस्त ना हो और अफ्रीका को ईश्वर का ऐसा आशीष मिले। आगे देखिएगा। अ फ्यू मोमेंट लेटर यानी कुछ समय के बाद, कुछ क्षण के पश्चात, कुछ समय के बाद, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन एज अ स्पेक्ट्रल एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। हम सभी ने, वी ऑल यानी हम सभी ने, लिफ्टेड यानी कि उठाई या उठाया, अवर आइज अपनी आँखों को, हम सभी ने अपनी आँखों को उठाया, इन एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका की जेट्स थे, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका जेट और हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरीज। और ट्रूप कैरी का मतलब होता है जूम की आवाज़ करने वाले। रोल्ड इन परफेक्ट परफॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यानी कि यूनियन की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर उड़ते हुए जूम की आवाज़ के, ट्रूप कैरीज रोल्ड यानी कि जूम की आवाज़ करते हुए, जैसे उड़ते हैं ना वो, तो जूम की आवाज़ करते, कितने भयंकर गड़गड़ा टाइप की आवाज़ करते हैं। तो उसको बताया गया कि जिस सब ऊपर से गुजरे, ठीक है ना, यानी कि ऊपर से गुजरे ओवर यूनियन बिल्डिंग, ठीक है। तो हम सभी ने आश्चर्य से अपनी आँखों के ऊपर को उठाया, लिफ्टेड अवर आइज इन ए स्पेक्टिकल एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, जब दक्षिणी अफ्रीकन जेट और हेलीकॉप्टर और सेना वाहक एक निश्चित प्रक्रिया में जूम की आवाज़ करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, ठीक है ना, प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्सेस। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, यह केवल सैन्य प्रदर्शनी नहीं थी, ठीक है, यह केवल सैन्य और शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। पिन पॉइंट, प्रिसीजन मीन्स होता है सूक्ष्मता, अर्थात एंड मिलिट्री फोर्स, यह केवल सैन्य शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि लोकतंत्र की ओर, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, लोकतंत्र की ओर ऐसी सरकार और न्यू गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो स्वतंत्र रूप से दैट हैड बीन, जो स्वतंत्र रूप से हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से, फेयरली यानी निष्पक्ष रूप से चुनी गई हो, ठीक है। तो यह न केवल सैन्य वफादारी का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की एक ऐसी सरकार थी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी, ठीक है। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ पल पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस
तो साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जनरल ऑफ, यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट के जो जनरल थे अफ्रीका सुरक्षा सेना एवं पुलिस फोर्स एंड पुलिस के उच्च अधिकारी, फोर्स एंड पुलिस के उच्च अधिकारी, देयर चेस्ट, जिनके सीने पर बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गॉन बाई, तो जिनके सीने पर बीते दिनों, पिछले गॉन बाई, डेज गॉन यानी बीते दिनों, मेडल और रिबन वगैरह लटके हुए थे, पदक वगैरह लटके हुए थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो पुलिस के अधिकारी थे, मिलिट्री के अधिकारी थे, उनके सीने पर जो मेडल वगैरह हैं, पदक वगैरह हैं, फीते वगैरह हैं जो लटके हुए थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया। एंड प्लेड देयर लॉयल्टी, और लॉयल्टी यानी निष्ठा, वफादारी की प्रतिज्ञा ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस तथ्य से अनमाइंडफुल यानी अनभिज्ञ था, दैट की नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि अभी अधिक वर्ष नहीं हुए हैं, सो मैनी ईयर्स बिफोर, नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, अभी अधिक वर्ष नहीं हुए हैं। दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, अभी अधिक वर्ष नहीं हुए जब यही अधिकारी मेरा अभिवादन, मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, मुझे गिरफ्तार कर लेते थे। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि यह वही अधिकारी हैं जो मुझे सैल्यूट तो ठीक है, मतलब मुझे अरेस्ट कर लेते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत आंदोलन किए हैं देश के लिए, रंग भेद के खिलाफ। फाइनली अंततः शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स लेफ्ट आ स्मोक, उसने धुआं छोड़ा। ट्रेल ऑफ द ब्लैक यानी कि काला, रेड लाल, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, एंड गोल्ड सुनहरा, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी कि नए दक्षिण अफ्रीका के पैटर्न में छोड़ते हुए। तो अंत में इम्पाला जेट्स काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंगों के धुएं को नए दक्षिण अफ्रीका ध्वज के पैटर्न में छोड़ते हुए, जैसे ध्वज होता है ना अफ्रीकन का, जैसे आपने इंडिया में देखा हो तो इंडियन जेट्स कैसे धुआं निकालते हैं, मतलब हरा सफ़ेद केसरिया, ऐसे ही वहाँ पर अफ्रीका में जो झंडे के आकार के धुएं, जो झंडे में रंग थे, वही सब यानी कि निकाला उनने। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। द डे यानी कि उस दिन, वॉज सिम्बलाइज्ड मीन्स होता है प्रतीक थे, सूचित थे, फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग बजा करके, ऑफ आवर टू हमारे दो, नेशनल एंथम राष्ट्रीय राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत। ठीक है। तो यानी कि उस दिन मेरे लिए दो राष्ट्रगान गाए जाने का सूचक बनाया गया, सिम्बलाइज किया गया, दो राष्ट्रीय गाए जाएंगे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, तो श्वेत लोगों द्वारा गाया गया गीत, जो श्वेत लोग थे, गोरे लोग थे, निकोसी सिकलेल ए अफ्रीका, तो ये वाला राष्ट्रगीत था निकोसी सिकलेल अफ्रीका। एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो काले लोग थे उनके द्वारा गाया हुआ गीत था डाई स्टैम। ठीक है ना। तो उन्होंने गाया डाई स्टैम। द ओल्ड एंथम यानी पुराना गीत था, जो राष्ट्रगान गाया गया, ऑफ द रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र पर, तो गणतंत्र पर एक पुराना गीत गाया गया। Although that day neither group knew the lyric of the anthem,
यद्यपि दैट डे उस दिन नाइदर ग्रुप कोई भी ग्रुप न्यू जानता था द लिरिक यानी कि लय ऑफ द एंथम यानी कि राष्ट्रगान की। यद्यपि उस दिन कोई भी ग्रुप उस राष्ट्रगान की धुन नहीं जानता था। वन डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स होता है तुच्छ समझना, जो कभी तुच्छ समझा जाता था। जो काले लोग गीत गाते थे उसको तुच्छ समझा जाता था। दे वुड सून नो द वर्ल्ड बाय हार्ट, दे यानी कि उन्होंने, वुड सून शीघ्र ही, नो जाना होगा, द वर्ड यानी शब्दों को, बाय हार्ट यानी हृदय से, लेकिन उन्होंने शब्दों को हृदय से, दिल से जान जाएंगे। शीघ्र ही, सून, शीघ्र ही वे शब्दों को हृदय से जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेलम्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, आई वॉज ओवरवेलम्ड, ओवरवेलम्ड का मतलब होता है अभिभूत हो गया, ठीक है ना। तो मैं अभिभूत हो गया। समारोह के दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था, भाव विभोर था, ओवर पावर था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इन द फर्स्ट डिकेड यानी कि प्रथम, डिकेड यानी दशक, 20th सेंचुरी 20वीं सदी की शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर आफ्टर द विटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई अवन बर्थ। तो मंडेला साहब कह रहे हैं कि 20वीं सदी के पहले दशक में, 20वीं सदी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर आफ्टर, कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के पश्चात, बिटर यानी कड़वी, एग्लो बोअर युद्ध, एग्लो बोअर बार यानी कि युद्ध, एंड बिफोर माई अवन बर्थ यानी कि मेरे स्वयं के जन्म से पहले, मेरे स्वयं के जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के सफ़ेद लोगों ने, वाइट स्किन यानी गोरी चमड़ी वाले लोगों ने, पेस्ड अप देयर डिफरेंस एंड erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। तो गोरे चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव काली चमड़ी वाले लोगों पर थोपे और उनके स्वयं के देशों के काले चमड़ी वाले लोगों के लिए एक नस्ली नियंत्रण तंत्र खड़ा किया था। जो गोरे लोग थे तो उन लोगों ने काले लोगों के लिए, डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ दियर अवन लैंड यानी कि अपने स्वयं की भूमि पर काले लोगों के लिए, रेसिकल डोमिनेशन अगेंस्ट यानी कि जातीय लोकतंत्र सिस्टम व्यवस्था के खिलाफ खड़े किए थे, डिफरेंस अंतर खड़े किए थे कि गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव जो थे तो काली चमड़ी वाले लोगों पर थोपे थे। भेदभाव जो थे काली चमड़ी वालों के, मतलब जो काले लोग थे उनसे ज़्यादा भेदभाव करते थे। कौन? गोरी चमड़ी वाले लोग। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, द स्ट्रक्चर यानी ढांचा, जो ढांचा दे क्रिएटेड उन्होंने बनाया, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, ठीक है ना। तो जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया था, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, तो संसार के द्वारा, उनके स्वयं यानी कि संसार के द्वारा, दुनिया के द्वारा जाने गए अब तक के सर्वाधिक मानवीय समाज के निर्माण का आधार बन गया था। सार्वजनिक, सब कुछ जान गया था उन्हें। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब
इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, लास्ट लिखा है ना, अंतिम दशक में, एंड माई 1/8 डिकेड एज अ मैन, और मनुष्य के रूप में मेरे अपने जीवन के 8 दशकों में से यह तंत्र हमेशा के लिए बदल चुका था। ओवरटर्न्ड फॉर एवर, ओवरटर्न यानी बदल चुका था, फॉर एवर हमेशा के लिए। माई 1/8 डिकेड एज अ मैन, तो इंसान के रूप में मेरे 8 दशकों में से दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, बदल चुका था, फॉर एवर हमेशा के लिए। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में मेरे जीवन के 8 दशकों में, जब जन्म लिया मनुष्य का तो बोले 8 दशक में यह सब बदल चुका था। एंड रिप्लेस्ड बाय 1, और उनके जगह पर एक रिप्लेस कर दिया था। ऐसा तंत्र हो गया था क्या, दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, तो जो सभी व्यक्तियों की फ्रीडम, स्वतंत्रता को अधिकार देता हो, जो लोगों को, ऐसा तंत्र बन गया था कि जो लोगों को फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, सभी व्यक्तियों को आज़ादी देता है, रिगार्डलेस, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, यानी कि उनके रंग और चमड़ी से मुक्ति देता है। जो लोग चमड़ी के भेदभाव के बिना स्वतंत्रता का अधिकारों की मान्यता देता है, मुक्ति, राइट, अधिकार देता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा तंत्र आ चुका था जो लोगों को चमड़ी के भेदभाव के बिना स्वतंत्रता व अधिकारों को मान्यता देता है। दैट डे, उस दिन, थोड़ा ऊपर खिसका लें, दैट डे, उस दिन, सॉरी, दैट डे, वह दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. That day had come, वह दिन भी आ गया। That day had come, तो वह दिन भी आ गया। कौन सा दिन आ गया भैया? About through the unimaginable sacrifice, तो unimaginable यानी कि अकल्पनीय, sacrifice बलिदान, of थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों के बलिदान से आया था। ये दिन हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा आया था। ये दिन ऐसे ही नहीं आ गया था, हजारों लोगों ने बलिदान दिया था। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज, व्यक्ति जिनके कष्ट और साहस के नेवर बी काउंटेड, गिने नहीं जा सकते हैं, और रिपेड, चुकाए नहीं जा सकते हैं। व्यक्तियों के कष्टों को और उनके साहस को ना तो गिना जा सकता है और रिपेड ना चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे लगा, उस दिन मैंने महसूस किया, कि मैंने उस दिन महसूस किया। आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, यानी कि मैं पहले भी ऐसा कई बार महसूस कर चुका। क्या? कि दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। आई वॉज सिंपली, मैं साधारण रूप से द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स में जो देशभक्त, मैं उन अफ्रीकन देशभक्तों का ऋणी हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए, अर्थात मर गए, शहीद हो गए। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं उन लोगों का खास तौर पर ऋणी हूँ जो मुझसे पहले ही चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, दैट लॉन्ग एंड नोबल,
एंड नोबल लाइन एंडेड। ये लंबी और आदर्श पंक्तियाँ समाप्त हो गईं। एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, और मेरे साथ फिर से शुरू हो गई। आई वॉज पेन्ड, मुझे कष्ट है, मुझे दुख है, मुझे दर्द है। आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड आई वॉज नॉट एबल, मैं योग्य नहीं हूँ टू थैंक दैम, उनका धन्यवाद देने के लिए भी। मैं उनका धन्यवाद भी नहीं दे सकता हूँ, मैं उनका धन्यवाद देने के लिए वह योग्य नहीं। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे यह देखने में असमर्थ थे। नॉट एबल टू सी, देखने में असमर्थ थे। व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड लॉट, उनके बलिदानों ने क्या हासिल किया है, क्या लाई है उनके बलिदान। आगे देखेंगे। इन द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री। द पॉलिसी मीन्स होता है नीति, और अपार्थाइड यानी कि रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड अ डीप यानी कि एक गहरा, एंड लास्टिंग और जो कभी अंत ना होने वाला, स्थायी, बाउंड यानी कि घाव, क्रिएटेड यानी बनाया, इन माई कंट्री मेरे देश में, एंड माई पीपल और मेरी प्रजा में या व्यक्तियों में। तो रंग भेद की नीति ने मेरे देश व इसके देशवासियों के मन में एक गहरा व स्थायी घाव बना दिया। ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, विल स्पेंड यानी कि व्यतीत कर दिए होंगे, मैनी ईयर्स यानी कई वर्ष, हम में से कईयों ने कई वर्ष व्यतीत कर दिए होंगे या कई वर्ष लगेंगे। इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी कि यद्यपि या यदि, नॉट जनरेशन यानी कि पीढ़ियाँ लग जाएंगी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस चोट से, इस क्षति से बाहर निकलने में पीढ़ियाँ लग जाएंगी, क्योंकि इतने गहरे घाव हैं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर यूनिटेंडेड गैर इरादतन, क्या होता है गैर इरादतन, इफेक्ट यानी प्रभाव से, यानी कि दशकों की यातना व क्रूरता का एक और गैर इरादतन प्रभाव, इफेक्ट मीन्स क्या होता है प्रभाव, यह था क्या, दैट वाज दैट, यह था, इट प्रोड्यूस द ओलिवियर, ठीक है ना, ओम्बोस, इट प्रोसीडेड द ओलिवियर थॉम्बोस, ठीक है ना, यानी कि इसने ओलिवियर एम्बोस, वाल्टर जी क्रांतिकारी हैं, ठीक है ना, वाल्टर सिसुलियस द चीफ, यानी कि नाम ये भी नाम है, लुथुलस द यूसुफ दादूस और ब्राम रॉबर्ट हो गए। उसके बाद सोबुकवसीस ऑफ आवर टाइम, यानी कि हमारे समय के लिए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, मैन ऑफ सच यानी कि ये सभी व्यक्ति असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है असाधारण, करेज साहस, विजडम बुद्धिमत्ता, एंड जेनरसिटी दयालुता कि स्वामी कह सकते हैं, मालिक व्यक्ति थे ये सभी लोग जिनके नाम बताया, ओलिवियर, वाल्टर, ठीक है ना, और यूसुफ दादूस, लुथुलस, ये सभी लोग क्या थे, सभी ऑल यानी कि मैन ऑफ सच यानी कि सभी असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और दयालुता के स्वामी थे, ठीक है ना। आगे, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जिन्हें कभी जाना जाएगा, कभी नहीं जाना जाएगा,
ठीक है। जैसे लोग मतलब अब इन्हें कभी जाना नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि अब ऐसे लोग अब कभी आएंगे नहीं। जो ऐसे लोग इन लोगों ने साथ दे दिया है, ठीक है, अब ऐसे लोग कभी आने वाले तो है नहीं हैं, ठीक है। परहैप्स शायद इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। शासन परहैप्स शायद इट रिक्वायर्ड, ठीक है। शायद इट रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यकता होती है, सच डेप्थ इतनी गहराई की, ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर इतने उच्च चरित्र की, तो इतने उच्च चरित्र की इतनी ऊंचाई का निर्माण करने के लिए उत्पीड़न की गहराई की आवश्यकता होती है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा देश उन खनिजों और रत्नों से संपन्न है। मिनरल्स यानी कि खनिजों, एंड जेम्स यानी रत्नों। मेरा देश उन खजनों और रत्नों से संपन्न है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसके मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ इट इज पीपल, लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे हमेशा पता रहा है, ठीक है, कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसका सबसे बड़ा धन, इज इट्स पीपल, इसके व्यक्ति हैं। मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी महान संपत्ति इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्यूरेस्ट डायमंड, यानी कि शुद्ध हीरो से भी अधिक फाइन और सत्यवादी, शुद्ध वही लोग हैं, देशवासी हैं, ठीक है। थोड़ा आगे देखते हैं। इट इज फ्रॉम दीज कैमरेड्स, कैमरेड्स में जो सहकर्मी, साथी, ठीक ना। तो संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों ने, स्ट्रगल मीन्स क्या होता है, संघर्ष, संघर्ष के दौरान इन्हीं कामरेड्स यानी साथियों ने, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे मैंने, किसने, मंडेला साहब ने, लर्न यानी सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, करेज यानी साहस का अर्थ। तो संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ जाना। टाइम एंड अगेन, यानी कि टाइम एंड अगेन का मतलब होता है, ये फ्रेज है, ठीक है ना, टाइम एंड अगेन फ्रेज है, ठीक है, यानी कि जोखिम लेना। आई हैव सीन मैन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। आई हैव सीन, मैंने देखा, मैन एंड वोमेन, पुरुषों और महिलाओं को, रिस्क लेते हुए, एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, और अपने जीवन में, ठीक है, जान देते हुए देखा। तो मैंने स्त्रियों और पुरुषों को एक विचार के लिए जोखिम, रिस्क यानी जोखिम उठाते हुए और अपने जान देते हुए देखा। आगे, आई हैव सीन, मैंने देखा, मैन स्टैंड अप, व्यक्तियों को खड़ा होते हुए, टू अटैक यानी कि आक्रमणों के लिए, एंड टॉर्चर यानी यातनाओं के लिए, विथआउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिलायंस का मतलब होता है मुसीबत से लड़ने और उससे उबरने की शक्ति, ठीक है। तो मैंने पुरुषों को बिना रुके आक्रमण और उत्पीड़न के विरुद्ध शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए देखा। एंड रिलायंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, यानी कि अर्थात वास्तविकता को बनाए रखते हुए देखा। आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि वह साहस, वाज नॉट अब्सेंस
अनुपस्थित नहीं था, ऑफ फियर यानी कि डर, यानी उसमें डर था ही नहीं, उस साहस में डर नहीं था। ठीक है ना। बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन इसके ऊपर क्या था, ओवर इट, इसके ऊपर ट्रम्प यानी विजय थी। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वह नहीं होता है जो डर, जिसको डर लगे। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसको डर लगे। बहादुर या साहसी व्यक्ति वह नहीं जो डरता नहीं है। डर तो सबको लगता है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब बहादुर आदमी वह नहीं होता है कि जो डरे ना, बट ही वह होता है हु कनक्योर दैट फियर, कनक्योर मीन्स विजय, जीत ले, दैट फियर उस डर को, जो उस डर को जीत ले वही बहादुर व्यक्ति है। डर को जीत ले, नियंत्रण कर ले। नो वन इज बॉर्न, जन्म से कोई नहीं होता है। हैटिंग घृणा करता है, एनोदर यानी कि दूसरे, पर्सन यानी व्यक्तियों से। तो जन्म से कोई दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके चमड़ी के रंग के कारण, उसके चमड़ी के रंग के कारण कोई भी व्यक्ति उसको घृणा नहीं करता है। ऑफ हिज बैकग्राउंड, ऑफ हिज रिलीजियन, न उसके धर्म में ऐसा होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, तो व्यक्तियों को सिखाया जाता है, घृणा करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि दे कैन लर्न वे सीख सकते हैं टू हेट यानी घृणा करना, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो वे प्रेम, उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी तो सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू बी ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्रेम कम्स आता है मोर नेचुरली यानी कि स्वाभाविक रूप से, टू बी ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय में, मानव हृदय में प्रेम स्वाभाविक आता है। दैट इट्स अपोजिट, और इसके विपरीत, इवन इन द ग्रिमिस्ट, ग्रिमिस्ट मीन्स होता है भयंकर, टाइम इन प्रिजन। ठीक है। और इसके विपरीत कैद में, प्रिजन मीन्स होता है कैद, यहाँ तक कि कैद में सबसे कठिन समय में, यहाँ तक कि कैद में, जेल में सबसे कठिन समय में, व्हेन माई कैमरेट्स, जब मेरे साथियों ने, एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब हम लोगों को अपने लिमिट से ज़्यादा पुश किया गया, आई वुड सी अ ग्लीमर, तो हमने, ग्लीमर मीन्स होता है एक झलक देखी, ऑफ ह्यूमनिटी इज वन ऑफ द गार्ड्स, यानी कि उन गार्ड्स में से एक में मानवता की एक झलक देखी। क्या? परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, कुछ समय के लिए, बट इट वाज इनफ टू रिश्योर, लेकिन इट वाज इनफ या पर्याप्त थी, टू रिश्योर मीन्स होता है आश्वस्त करने में, एंड कीप मी गोइंग, मुझे जारी रखने के लिए। ठीक है ना, यानी कि यह मुझे आश्वस्त करने और अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए काफ़ी थी। मैंस गॉडनेस, व्यक्ति की अच्छाई, इज अ फ्लेम, व्यक्ति की अच्छाई जो है एक ज्योति है, फ्लेम यानी कि ज्योति है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया जा सकता है, बट नेवर नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि उसे बुझाया नहीं जा सकता है। तो आदमी की अच्छाई को छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। अब देखिए, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशन, ऑब्लाइजेशन मीन्स होता है नैतिक बंधन। तो जीवन में प्रत्येक आदमी के दो बंधन होते हैं। ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति बंधन या दायित्व भी कह सकते हैं, अपने परिवार के प्रति दायित्व। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति दायित्व। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति दायित्व। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति दायित्व। एंड ही हैज एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, पीपल यानी राष्ट्र।
और उसका हैज एन ऑब्लाइजेशन एक दायित्व होता है टू हिज पीपल अपनी प्रजा के लिए, हिज कम्युनिटी यानी कि समुदाय के प्रति, हिज कंट्री और देश के प्रति। तो उसका एक दायित्व अपनी प्रजा, समुदाय और देश के प्रति होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इन अ सिविल, ठीक है ना, तो एक सभ्य, सिविल यानी कि सभ्य, एंड ह्यूमन और मानवीय समाज में, एक सभ्य और मानवीय समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशन, प्रत्येक आदमी इज एबल सक्षम होता है, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, दोज ऑब्लाइजेशन इन दायित्वों को, तो प्रत्येक आदमी इन दायित्वों को पूरा करने के लिए सक्षम होता है। अकॉर्डिंग टू हिज अबन इनक्लाइनेशन, इनक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव, ठीक है, अपने स्वयं के झुकाव एंड एबिलिटी जो योग्यताओं के अनुसार हर आदमी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए योग्य होता है। बट इन आ कंट्री, लेकिन एक देश में लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की तरह, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, एक व्यक्ति के लिए प्रायः असंभव होता है, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, ठीक है, यानी कि जन्म और रंग से, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लाइजेशन, इन दोनों दायित्वों को पूरा करना जन्म और रंग के कारण असंभव होता है। कहाँ? इन साउथ अफ्रीका में। अ मैन ऑफ कलर यानी कि काला व्यक्ति, रंग वाला व्यक्ति, हु अटेम्प्ड जो प्रयास करता, टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग जो एक मानव की तरह जीने की कोशिश करता, वाज पनिश्ड उसको दंड दिया जाता, एंड आइसोलेटेड उसको बंधक बना लिया जाता। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, वह आदमी जो अपनी ड्यूटी कर्तव्य को पूरी करने की कोशिश करता, टू हिज पीपल, वाज इनिविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको अपने परिवार से अलग थलग, रिप्ड मीन्स अलग थलग कर दिया जाता, ठीक है, अलग थलग क्या कर दिया जाता, रख दिया जाता। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको पूरा जीवन अलग रहना पड़ता। अ ट्विंगलेस्ट एक्सिटेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबिलियन, रेबिलियन का मतलब होता है विद्रोह है, रेबिलियन का मतलब होता है विद्रोह, जो लोग विद्रोह वगैरह कर लेते हैं, बात नहीं मानते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग शुरुआत में मैंने नहीं किया, चूज यानी कि चुना, टू प्लेस यानी कि वह स्थान, माई पीपल अबव माई फैमिली, ठीक है, प्रारंभ में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना। बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड मैंने पाया, दैट कि आई वाज प्रिवेंटेड यानी कि मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लाइजेशन एज अ सन, एक पुत्र के रूप में अपने कर्तव्यों को फुलफिलिंग यानी पूरा करने के लिए मुझे रोका गया, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मुझे रोका गया। आगे आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज नॉट बॉर्न मैं पैदा नहीं हुआ था, विथ अ हंगर यानी भूख से, टू बी फ्री यानी कि आज़ाद होने की, मैं आज़ाद होने की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री मैं आज़ाद पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे प्रत्येक तरीके से मैं आज़ाद था। दैट आई कुड नो
जो मैं जानता था, जान सका। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर शर्ट, अपने माँ की झोपड़ी के आसपास दौड़ने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा में तैरने के लिए आज़ाद था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर धारा गुजरती थी, नदी गुजरती थी, उसमें तैरने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलेज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, यानी कि भुट्टों को, रोस्ट यानी कि भूनना, और मिल्स मीन्स होता भुट्टा वगैरह, मकाई के भुट्टा नहीं होते हैं, तो मकाई के भुट्टों को भूनने के लिए स्वतंत्र था। अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे, ठीक है ना, तो भुट्टों को तारों की छाँव में भूनने के लिए। एंड दी स्लो मूविंग बुल्स, धीरे धीरे चलते हुए बैलों की पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। तो बैलों के ऊपर बैठने के लिए गांव में लोग यही तो करते हैं कि मतलब गाय बैलों के ऊपर बैठ जाते हैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने, आई ओबेड मैंने पालन किया, माई फादर अपने पापा का, पिता का, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, ट्राइब मीन्स होता है कबीले, ठीक है, तो जब तक मैंने अपने कबीले के रीति रिवाजों से जुड़ा रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मैं परेशान नहीं था भगवान और इंसानों के नियमों से, मैं भगवान और इंसान के नियमों से परेशान नहीं था। इट वॉज ओनली वैन, यह केवल तभी हुआ, वैन आई बेगिन टू लर्न, जब मैं सीखने लगा, दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम वाज इन एन इल्यूशंस, कि मेरी आज़ादी तो बचपन में ही छीन ली गई थी। वैन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं एक यंग मैन के रूप में मैंने अपनी खोज की, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो मेरी आज़ादी पहले ही मुझसे छीन ली गई। दैट आई बेगन टू हंगर फॉर इट, जिसके लिए मैं भूखा था। एट फर्स्ट, पहले तो, एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, विद्यार्थी के रूप में पहले तो मैं, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, फ्रीडम आज़ादी, ओनली फॉर माई सेल्फ, केवल अपने लिए, पहले तो मैं केवल अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांसिटोरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और रात में ठहरने के लिए, ठीक है ना, रात में ठहरने के लिए मैं आज़ादी चाहता था। ट्रांजिस्टरी में तो अस्थाई, क्या अस्थाई आज़ादी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मैं मुझे अच्छा लगे मैं पढ़ूं। एंड गो, और मैं जाऊं। वेयर आई चूज, जहां मैं चाहूं वहां मैं जाऊं। लेटर, बाद में, या एज अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में। इन जोहान्सबर्ग में, आई earned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, ठीक है। तो जोहान्सबर्ग में मुझे बुनियादी और सम्माननीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई, ठीक है। आई एंड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, यानी कि एक सम्माननीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। ऑफ अर्निंग माई कीप, यानी कि अपनी जीविका अर्जित करने की स्वतंत्रता हुई। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करने की स्वतंत्रता।
और फैमिली यानी परिवार बनाने की स्वतंत्रता। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रैक्ट इन अ लॉफुल लाइफ, यानी कि और आज़ादी से अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सब जागृत हो गई। बट देन, लेकिन तभी आई स्लोली सा, मैंने धीरे से देखा, जो आज़ादी की भावनाएं पैदा हो गई नेल्सन मंडेला में कि मैं भी भैया शादी कर सकूं, पैसा कमा सकूं। तो बट देन, लेकिन ठीक तभी आई स्लोली सा, मैंने चुपके से देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहनें भी स्वतंत्र नहीं थे। ऐसा मैंने देखा, दैट की इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह केवल मेरी आज़ादी नहीं थी, दैट वाज curtailed, मतलब काटा छाटा गया। तो मेरी स्वतंत्रता को ही कर्टेल्ड नहीं किया, काटा छाटा नहीं गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन प्रत्येक की स्वतंत्रता को, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा मैंने किया था। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी आई ज्वाइंड, मैंने ज्वाइन कर लिया द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, उसकी मतलब सदस्यता ले ली। एंड दैट इट इज व्हेन द हंगर फॉर माई अवन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और तब मेरी आज़ादी की भूख और भी अधिक तेज हो गई, ग्रेटर हंगर, और बड़ी भूख हो गई, ऑफ माई पीपल, अपने व्यक्तियों के लिए। तब आज़ादी की भूख अपने व्यक्तियों के लिए और भी ज़्यादा हो गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, यानी कि मेरे अपने लोगों के सम्मान के साथ जीने की इच्छा और आत्मसम्मान ने मेरे जीवन को परिचालित करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, दैट जिसने ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, जिसने एक डरे हुए व्यक्ति को बदल दिया, ट्रांसफॉर्म यानी बदल दिया, इनटू अ बोल्ड वन, एक साहसी लड़के में, जिसने एक डरे हुए लड़के को साहसी लड़के में बदल दिया। दैट जिसने ड्रॉप अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने एक कानून से जुड़े महान्यायवादी को अपराधी में बदल दिया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विथआउट अ होम, जिसने अपने परिवार को प्यार करने वाले पिता को एक बिना घर के व्यक्ति में बदल दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, मॉन्क यानी साधु संत, जिसने जिंदगी से प्यार करने वाले को एक सन्यासी में बदल दिया। आई एम नो मोर virtuous और सेल्फ सेक्रीफाइंग देन द नेक्स्ट मैन, अब मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक गुणवान या आत्मत्यागी, सेक्रीफाई आत्मत्यागी नहीं हूँ। अब मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक गुणवान या आत्मत्यागी नहीं हूँ। आई वॉज अलाउड, मैंने पाया, मुझे अनुमति मिल गई। व्हेन आई न्यू, जब मैंने जाना। आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, यानी कि मैंने पाया कि मैं तुच्छ और सीमित स्वतंत्रता का आनंद ना ले सका। लिमिटेड फ्रीडम यानी कि तुच्छ कह सकते हैं या लिमिटेड थोड़ा सा। आई वॉज अलाउड, मुझे अनुमति दी गई। व्हेन आई न्यू,
जब मैंने जाना माई पीपल वर नॉट फ्री, मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, यानी कि अविभाजित है, आज़ादी अविभाजित है। द चेंस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल बट द चेंस ऑन ऑल ऑफ देम, यानी कि मेरे अपने किसी भी व्यक्ति पर जो जंजीरें थीं वह जंजीरें मुझ पर थीं। ऑफ माई पीपल बाय द चेंस ऑन मी, तो जो गुलामी की जंजीरें थीं वो मेरे व्यक्तियों पर नहीं थीं, वो मेरे ऊपर थीं। नेल्सन मंडेला के अंदर ऐसी आग जल रही थी उस समय आज़ादी के लिए, और होना भी चाहिए, तभी तो क्रांति होगी और देश बदलेगा। आगे आई न्यू, मुझे पता था, दैट की ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, यानी मुझे पता था कि दमनकर्ता स्वतंत्र होना चाहिए, दमनकर्ता स्वतंत्र होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी कि एक व्यक्ति, अ मैन यानी एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है वह घृणा का पात्र है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेड्यूस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह पूर्व ग्रहों और संकीर्ण मानसिकता की सलाखों के पीछे कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं। इफ यदि आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की स्वतंत्रता को छीन लूं, अगर मैं किसी की आज़ादी को छीन लूं तो मैं भी आज़ाद नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, यानी कि मैं भी फ्री नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे ली गई तो मैं काहे का फ्री। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, दमनकर्ता व पीड़ित समान रूप से मानवता के क्या है, रॉब्ड यानी लुटेरे होते हैं। क्या होते हैं? लुटेरे। तो दमन करता हुए या पीड़ित दोनों भी लुटेरे होते हैं। तो इस पाठ को आप लोगों ने पढ़ा, मुझे बताइएगा कैसा लगा है, ठीक है, और शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी राय दें। धन्यवाद।